दुनिया में ऐसा कभी हुआ कि कानून नाफिज करने से पहले रोक दिया जाए? बार काउंसिल्स हमारी मोहब्बत नहीं, कानून की अमलदारी की बात कर रही हैं। ऐसे अनोखे फैसलों के अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा, इत्तेहादियों में इख्तलाफ होता है, कभी बात मान ली जाती है, कभी मनवाई जाती है। हुकूमत को 1 साल हो गया, मुखालिफिन की रातों की नींद हराम है कि इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं, मामला जल्द तय हो जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने मशरूत मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का रवैया हट धर्मी करार। हुकूमती इत्तेहाद ने मशरूत मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का रवैया हट धर्मी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कौम में नफरतें फैलाने वाले मुज़ाकरात में भी संजीदा नहीं। सियासत में बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में चैलेंजेस और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने पर इत्तफाक। कौम को तनहा न छोड़ने का आज़म। अदालती उमूर पर भी इजलास को कानूनी टीम की तफसीली ब्रीफिंग। एक शख्स दिन रात कहता था 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए खुदा न खास्ता गर्क हो गए तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया। साकिब निसार सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। वो सियासी बहतान के लिए हफ्ते और इतवार को भी अदालत लगाते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के दौरे के मौके पर कहा कि एक शख्स दिन रात कहता था कि शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहाँ लगाए। वो शख्स कहता था कि 20 अरब रुपए गर्क हो गए हैं। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं मिले, मतलूबा सिक्योरिटी अहलकार भी दस्तियाब नहीं। 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात एक ही वक्त में न कराए गए तो अनारकी फैलेगी। रकम की अदम अदायगी से बैलेट पेपर्स की छपाई न हुई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं। सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। इमरान खान की दरखास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान ने खुद पर दर्ज मुकदमात और ईद पर जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ जमान पाक से रुजू किया था। 5 रुकनी बेंच ने करार दिया कि इमरान खान की मरकजी दरखास्त 2 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है। जल्द समाअत की ज़रूरत नहीं। दौरान समाअत इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, मेरे पास मुसद्दक़ा इतलात हैं कि ये ऑपरेशन करेंगे। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि ये बातें ना करें, हम आज आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। हमारा नहीं ख्याल कि 5-6 दिन में ये कुछ करेंगे। इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है वहां होना चाहिए, इसका सबको फ़ायदा होगा। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह भी मिल गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ दिया कि कोई गलत मिसाल कायम ना हो। अब पेशी की तारीख बताएं, खुद को या अदालत को शर्मिंदा न करना, वरना मजबूरन कोई हुक्म जारी करना पड़ेगा। 3 मई को पेश न हुए तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। जज धमकी केस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। 20,000 के मचल के जमा कराने की हिदायत। इमरान ने अदालती नोटिस के खिलाफ सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, मैं तुम्हें देख लूंगा को कत्ल की धमकी नहीं कहा जा सकता। सेशन जज ने केस जज ताहिर अब्बास को माफ कर दिया। मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी।
नवाज शरीफ को बाहर रखकर इंतखाबात भी करवाए गए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी जो कोई मिटा नहीं सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वाले को आज कोई जज नहीं कहता। भुट्टो को फांसी देने वालों को जज नहीं कातिल कहते हैं। मार्शल लॉ को कवर देने वाले जज हैं, पार्लियामेंट नहीं। फॉर्मूले के तहत मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। कराची अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि इसको एक फॉर्मूले के तहत पीछे रखा जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची में मुस्तहिकीन की तादाद इतनी है जितनी मरदमशुमारी में शहर की आबादी दिखाने की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ से राबिता कर लिया। कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब में ताख़ीर पर वकला ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 3 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर थाना गोल्डरा में मुकदमा दर्ज है। ATC सरगोदा से भी रिलीफ मिल गया। 7 ATA की दफात खत्म। अदालत ने केस सेशन कोर्ट भक्कर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर तलहा महमूद को वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तलहा महमूद वज़ीर सैफरान का कलंदान रखते हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल के बाद उन्हें मजहबी उमूर का चार्ज दिया गया है। सिंध में मुफ्त वैन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजहर पेचोह ने इफ्तिताह कर दिया। मुफ्त मैयत वैन सर्विस का आगाज़ 8 कराची, 5 हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना के लिए 3 वैन्स मुख्तस की गई हैं। तुरखम बॉर्डर के करीब पहाड़ी तोदा गिरने के बाद इमदादी काम जारी। 1 लाश निकाल ली गई। 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तोदे तले मुतादिद गाड़ियां दबी हुई हैं। आग भड़क उठने से 5 कंटेनर मुकम्मल जल गए। पाक फौज के जवान भी पहुंच गए। इमदादी कामों में मसरूफ। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां बीमार। आसिफा भुट्टो ने पानी का छिड़काव करने वाले 6 पंखे भिजवा दिए। गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं फोरपॉस की टीम जल्द दौरा करेगी। उम्मीद है नूरजहां जल्द सेहतयाब हो जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में जंगली जानवर दाखिल हो गया। दफातर में तोड़ फोड़ मचा दी। खतरनाक जानवर ने गुज़श्ता रोज भी पार्लियामेंट में नुकसान पहुंचाया था। क्यूट कैट नाम के जानवर को पकड़ लिया गया है। उसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। रहीम यार खान के कच्चे में ऑपरेशन का 10वां दिन। कोकानी गैंग के मजीद 4 डाकू गिरफ्तार। तादाद 18 हो गई। 3 डाकू मारे जा चुके। काबुल सिखानी के ठिकाने का घेरा तंग कर दिया गया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस की पेशकदमी जारी। मजीद 2 कैंप कायम कर दिए। भारतीय पंजाब के फौजी स्टेशन पर 4 अहलकारों की हलाकत का मुअम्मा हल हो गया। फायरिंग करने वाला साथी अहलकार निकला। देसाई मोहन ने बताया साथियों ने उससे बदफेली की थी। इंतकाम के तौर पर कत्ल किया। वाकया भटिंडा के फौजी कैंप में पेश आया था। सूडान में बागियों ने खर्तूम एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा कर दिया। इक़्तिदार की जंग में 3 दिन के दौरान 200 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन की जंग बंदी की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दोनों धड़ों के सरबराहों से राबता। बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। और सऊदी अरब में मुकाबला हुस्न क़िरत की तकरीब। तलबा और बच्चों की भी शिरकत। तिलावत कुरान पाक से ईमान ताज़ा कर दिया। बच्चों को सर्टिफिकेट और एजाज़ी शील्ड्स दी गईं। तकरीब में सिफारती अफसरान ने भी शिरकत की।